अंबाला की बात होगी। अंबाला में भारी बरसात के चलते पूरा शहर पानी पानी हो गया है। पूरा शहर जलमग्न हो गया है। चारों ओर जहां तक नजर जाएगी केवल पानी ही नजर आ रहा है। तो खतरे के निशान से ऊपर है टांगरी नदी का जलस्तर। निचले इलाके में लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। तो निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर लेकर जाया जा रहा है। अंबाला के कन्या गुरुकुल की 730 छात्राओं का रेस्क्यू किया गया। सेना, एनडीआरएफ के जवान और पुलिस ने मिलकर छात्राओं की बचाई जान। और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं बरसात के बीच जो हालात बने हैं उनका जायजा लिया गया है गृह मंत्री अनिल विज की ओर से। नाव में सवार होकर बाकायदा अनिल विज शहर में निरीक्षण के लिए पहुंचे। जायजा लिया गया, राहत बचाव कार्य का जायजा लिया गया, जलभराव की जो स्थिति है उसका निरीक्षण किया गया। गलियों के बीच जाकर अनिल विज ने लोगों का हालचाल जाना। तो उत्तर भारत में यूं तो देखिए कई राज्य बरसात से प्रभावित थे, लेकिन हरियाणा में जब आप अंबाला की बात करते हैं तो सबसे अधिक हाल बेहाल थे। अंबाला में जलभराव, कई गांव में बाढ़ जैसी स्थिति, निचले इलाके में लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो भारी बरसात के बीच एनडीआरएफ की 5 टीमें भी हरियाणा में तैनात की गई हैं। स्थानीय प्रशासन भी हर एक जिले में नजर आ रहा है जहां जहां बरसात से स्थिति खराब है। तो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ जलभराव, पूरा शहर जलमग्न। अंदाजा आप लगाइए कि ना तो आप घर से बाहर जा सकते हैं और ना ही चैन से घर में बैठ सकते हैं, क्योंकि पिछले करीब 2 दिन से बिजली सेवा पूरी तरह से ठप है। बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। लोगों का बैकअप भी आप जानते हैं कि 2 दिन में वो भी जवाब दे चुका है और लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। बिजली आपूर्ति ना होने से पीने के पानी का संकट भी लोगों के सामने है। तो बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं अंबाला में। अंबाला दूसरे जिलों, दूसरे शहरों से डिस्कनेक्ट इसलिए भी हो गया है क्योंकि बरसात के चलते रास्ते लबालब पानी से भरे हैं। नेशनल हाईवे तक पर भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रशासन अपील कर रहा है कि अगर बहुत जरूरी नहीं है, आप अवॉइड कर सकते हैं तो घरों से निकलना अवॉइड करें। घरों से निकलने से अभी बचें, क्योंकि बुधवार तक बरसात का अनुमान है मौसम विभाग का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंबाला की हम बात कर रहे हैं। अंबाला में स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि जलभराव, बिजली आपूर्ति बाधित है, पीने के पानी का संकट भी इस मौसम में लोगों के सामने है। वक्त हरियाणा न्यूज की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी है। आप मेरे पीछे जो गलियां देख रहे होंगे, ये अंबाला के बलदेव नगर का इलाका है और इस बलदेव नगर के इलाके की जो तमाम चीजें हैं, जिस प्रकार की स्थिति है, आप तस्वीरों के माध्यम से भली भांति देख पा रही होंगे किस प्रकार की स्थिति इस बलदेव नगर में फिलहाल देखने को मिल रही है। ये तमाम जो घर हैं, ये लोग जो हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं, किस प्रकार से ये पूरी स्थिति आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। तमाम जो तमाम वो लोग हैं जिनके घर इस गली में हैं, इस कॉलोनी में हैं, बलदेव नगर में हैं, तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से जल भराव यहाँ हुआ है, कितना पानी है। मेरे घुटनों से ऊपर से ज्यादा जो पानी है अभी तक आ चुका है। कल परसों रात से बलदेव नगर के अंदर इतना पानी आ गया है कि हर एक घर के अंदर ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसके अंदर पानी ना हो। 5-5, 6-6 फुट पानी है। यहाँ तो स्टार्टिंग है, जस्ट थोड़ा आगे जाओगे पूरा बलदेव नगर डूबा हुआ है। ऐसा कोई घर नहीं है, किसी का कोई सामान नहीं बचा। हर एक सामान सारा पानी के अंदर डूब चुका है। लोग मतलब भूखे मरने वाले हालात हो चुके हैं लोगों के। प्रशासन की तरफ से कुछ किया जा रहा है, पानी निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं या कोई लोग आपको मदद के लिए यहाँ पहुंचे हैं? सर, बलदेव नगर के अंदर अब तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई हमारे को कोई हेल्प नहीं मिली है। कोई बलदेव नगर में एंटर नहीं हुआ है। हर एक घर के अंदर पानी है। पानी की व्यवस्था बहुत ज्यादा तंग कर रही है। आगे बिल्कुल पानी नहीं है। हमारे बलदेव नगर के अंदर बहुत ज्यादा पानी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो अंबाला वासी हैं उनको कहीं ना कहीं असुविधाएं जो हैं तमाम प्रकार की हो रही हैं। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा अंदर जाकर आपको ज्योति और दिखाना चाहूंगा किस प्रकार की पूरी जो स्थिति है यहाँ है, किस प्रकार से लोग यहाँ जो है वो रह रहे हैं, किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं फर्स्ट फ्लोर पर रहने को मजबूर हैं,
कितना पानी उनके घरों में घुस चुका है। आधे आधे दरवाजे तमाम जो लोग हैं उनके घरों के डूब चुके हैं पानी में। तो ये ग्राउंड जीरो पर हरियाणा न्यूज उतरा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। आप फर्स्ट फ्लोर पर तमाम जो लोग हैं वो कैसे खड़े हैं, कुछ अपने घरों की बालकनी में जो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आधे दरवाजे घरों के वो डूब चुके हैं। इसी प्रकार से अन्य इलाकों की स्थिति है। उन्होंने दिया है, बांटा है, अभी भी बांट रहे हैं बलदेव नगर में शर्मा जी की तरफ से। सिर्फ देखो, बंदा उसी की बोलता है, उसी की चर्चा होती है जो हेल्प करता है। ठीक है ना जी, ठीक है। अंबाला अगर सिटी की बात की जाए, अंबाला अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो है सिचुएशन यही है। आप मेरे सामने एक बोट देख रहे होंगे जिसमें बिजली घर से तमाम जो लोग हैं उनको लेकर के आया गया है। एक कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये बोट यहाँ लाई गई है, अंदर से जो तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाला गया है। एक महिला है, दिव्यांग हैं, उनको व्हीलचेयर के साथ इस बोट में बैठा करके लाया गया है। तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं तमाम जो लोग हैं उनके पेट्स हैं, जो जानवर हैं, उसको भी इसी बोट में लेकर अंदर से आया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप सामने तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि ऑफिसर्स रेस्ट हाउस HVPNL का ये रेस्ट हाउस है। इसकी तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ये तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं, किस प्रकार से ये पूरा रेस्ट हाउस जो है वो पानी से डूबा हुआ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बिजली की अगर बात की जाए हितेंद्र, तो कहीं ना कहीं बिजली की समस्याएं पूरे अंबाला में इसी तरह की बनी हुई हैं। कुछ एक इलाकों को छोड़कर ज़्यादातर इलाकों में बिजली जो है वो गुल है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थिति पूरे अंबाला के होने के कारण आप तस्वीरों के माध्यम से देख ही पा रहे हैं किस प्रकार की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति अगर पूरे अंबाला में है तो निश्चित तौर पर बिजली आने में समय लगेगा। हालांकि पंप जो लगा करके पानी निकालने का प्रयास यहाँ से जरूर है कि पानी यहाँ से जल्दी उसको निकाला जाए। तो रवि आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं और हालात बयां करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार क्या स्थिति है अंबाला की। अंबाला के लोग कितने परेशान हैं इस वक्त आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों से। और बिजली घर भी चूंकि पानी भर चुका है, तस्वीरें भी आपने देखी, और इसी के चलते बिजली व्यवस्था, बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है और बिजली बहाली एक बड़ी चुनौती भी प्रशासन के सामने नजर आ रही है। बिजली के साथ साथ पीने के पानी का संकट भी है और करीब 2 दिन से परेशानी अंबाला के लोगों के सामने बनी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है हरियाणा न्यूज। कई फीट पानी जमा है, शहर जलमग्न हो गया है, रास्ते पूरी तरह से बंद हैं, लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। लेकिन घरों में भी लोग चैन से नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि हर तरह की परेशानी इस वक्त लोगों को झेलनी पड़ रही है। बिजली से लेकर पानी दोनों का संकट अंबाला वासियों के सामने इस वक्त बना हुआ है। तो उत्तर भारत यूं तो बरसात के कहर को, बरसात के प्रलय को झेल रहा है, लेकिन जब आप हरियाणा पर आते हैं तो अंबाला में स्थिति सबसे खराब है। प्रशासन के दावे भी धत्ता साबित हो रहे हैं और प्रशासन आप कह भी सकते हैं कहीं ना कहीं बेबस भी दिख रहा है। जल भराव के चलते बिजली संकट भी बना है और पानी का संकट भी लोगों के सामने इस वक्त पेश आ रहा है। बरसात को लेकर ही होगी क्योंकि अंबाला में हाल बेहाल है। अंबाला में पूरे हरियाणा की आप बात करते हैं, अंबाला में स्थिति सबसे खराब है। बलदेव नगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। एक बार फिर से आपको अंबाला हम लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रवि कालीरमन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ तस्वीरें अब? बिल्कुल ज्योति, देखिए एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे 3 मवेशी जो पानी में डूब करके हैं वो मर गई। 6 बताई जा रही हैं, जो यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि 6 मवेशी वो यहाँ पानी में डूब करके मरे हैं। बंधे हुई थी, पानी का बहाव तेज आया। पानी ये इस वक्त हम कहीं ना कहीं मनमोहन नगर में खड़े हैं और ये आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये मवेशियाँ जो हैं वो यहाँ पड़ी हैं। ये उनके ओनर हैं, मालिक हैं। ये पूरा वाकया, ये पूरी घटना किस प्रकार से घटी? ये पानी ज्यादा होने सर 1 घंटे पानी ज्यादा होने के कारण पानी 8-8 फुट हो गया। बंधी हुई थी, घर पे नहीं बनी थी, घर से ऊपर लेके थे हम। कहाँ से? घर से बाड़े में छोड़ दी थी हमने, तो हमसे ऊपर पानी हो गया था ना। कोई नहीं, आप हिम्मत मत हारिए। हरियाणा न्यूज आपकी जितनी मदद कर सकता है उतनी मदद करवाने का प्रयास करेगा। देखिए ज्योति, बिल्कुल तमाम लोग जो हैं, अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो इस क्षेत्र सबसे अंबाला का सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र इसको कहा जा सकता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे किस प्रकार से ये जो भैंस है ये बाड़े में बांधी गई थी, पानी ज्यादा भर गया और जिसकी वजह से तमाम जो भैंस हैं, गायें हैं वो डूब गई।
बहुत दर्दनाक तस्वीर इस वक्त आप हरियाणा न्यूज के कैमरे से देख पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं एक किसान है जिसकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे, जिसकी जुबान लड़खड़ा रही थी इन मवेशियों को इस हालत में देख करके। और कहीं ना कहीं सच बताएं तो बहुत दर्दनाक दृश्य मैं इसको कह सकता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में कम से कम इस प्रकार का दर्दनाक हादसा कभी नहीं देखा कि 6 बेजुबान एक ही जगह एक ही साथ दम घुट करके पानी में डूब करके मर गए हों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज्योति ये सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका जिसका अम्बाला का जो है वो बताया जा रहा है मनमोहन नगर ये इलाका है। और इस मनमोहन नगर में करीब अगर बात करें, जितना मैं आगे जाता जाऊंगा उतना पानी बढ़ता जाएगा। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ भी 3 से 3.5 फीट जो पानी है वो भर चुका है। और आगे आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाए तो वो जो लोग आ रहे हैं उनकी छाती तक पानी जो है वो पहुंचा हुआ है, करीब चेस्ट तक जो पानी है वो पहुंचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका मनमोहन नगर है ज्योति, और जिसकी तस्वीर जैसे ही हम इस बिल्कुल रवि, और जो अभी आपने मृत मवेशियों की तस्वीरें दिखाई बेहद दर्दनाक है ये, और बहुत दुखदायी भी है, बहुत पीड़ादायक है। क्योंकि कोई भी पशु जानवर एक किसान के लिए या पशुपालक के लिए परिवार के सदस्य के जैसा होता है। ऐसे में उम्मीद भी की जाती है कि प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से आर्थिक मदद भी ऐसे लोगों की जाए। अब बिल्कुल ज्योति देखिए, जिस प्रकार से ये किसान जो है वो कहीं ना कहीं उसके आंखों में आंसू थे, उसकी जबान लड़खड़ा रही थी, उससे उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। और कहीं ना कहीं अपने परिवार के सदस्य की तरह ही तमाम जो लोग हैं, जो पशुपालक हैं, वो अपने पशुओं को मानते हैं, अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना जब उनके साथ घटती है तो उनके दिल पर क्या बीतती है समझना बहुत मुश्किल है सब लोगों के लिए। खासतौर पर जिस प्रकार से अब की तस्वीर में दिखा रहा हूं, मैं जितना गहरा जाता जा रहा हूं ज्योति, उतना पानी बढ़ता हुआ जा रहा है। कैमरामैन आगे तक नहीं आ सकता क्योंकि और इक्विपमेंट उनके साथ हैं, कैमरा है, लाइव व्यू मशीन है, तो कहीं ना कहीं वो बाहर रह करके ये दृश्य दिखा रहे हैं। और बात करूं जितना भी हर कदम तो हर चार पानी के अंदर धंसता चला जा रहा हूं। तो अब आखिर तक अगर बात करें, इस मनमोहन नगर की बात करें, तो लोग यहाँ कहते हैं कि 6 फीट तक पानी, 6 से 7 फीट तक जो पानी है अंतिम छोर तक भरा हुआ है। तो ये दृश्य है अंबाला के ज्योति, और कहीं ना कहीं दुखदाई दृश्य कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं जबान साथ नहीं देती कई बार ऐसी चीजें बताने को लेकर, बयान करने को लेकर। कहीं ना कहीं इस वक्त की तस्वीरें अंबाला से हैं। हम भी सरकार से और प्रशासन से गुजारिश करना चाहेंगे कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो किसान हैं जिनको इतना बड़ा नुकसान हुआ, 6 जो मवेशी हैं उनके एक ही जगह बंधे, इन लोगों से बात भी कीजिए। आपके साथ जो लोग नजर आ रहे हैं इनसे आप बात भी कीजिए। आप लोग यहाँ से आए हैं, पीछे से कितना पानी पीछे भरा हुआ है? डूबने वाला हो रहा पानी पीछे। तो ये मवेशी आप लोग निकाल के लाए हैं? और ये सारी बस निकली, हमने सारी बस निकाली, इनको निकाली अपने आप निकाली। अच्छा, तो किस प्रकार की दिक्कत है? बहुत पानी पीछे दो, खाने पीने की पानी पीने की दिक्कत, पानी दे रहे बस, खाली कुछ नहीं वहाँ, कोई व्यवस्था नहीं, पानी कुछ व्यवस्था नहीं है वहाँ। कहीं ना कहीं आप पीछे से आए हैं, घरों की अगर बात करें, घर किस प्रकार से पीछे नजर आ रहे हैं, कितना पानी घरों में घुसा हुआ है? जी सिर्फ 2 फुट का फर्क है, कम से कम 10 फुट का पानी है, 10 फुट पानी है, छत के लगने वाला 12 फुट को लगने वाला। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका यही बताया जा रहा है। हाँ जी, मनमोहन नगर सबसे ज्यादा। तो प्रशासन की तरफ से कुछ यहाँ इंतजाम किए गए, कोई लोग आया, ये राशन व्यवस्था आज हुई है थोड़ी सी, नहीं इतने दिन से कोई नहीं आया। बिजली तो होगी ही नहीं? नहीं जी, बिजली ना हो जी, सबसे बढ़िया, सबके परिवार सही रहे। पानी में कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप लोगों की, आम लोगों की मदद कर रहे हैं किसी प्रकार से? किसी को कोई जरूरत है तो बाहर से अंदर जाना हो, कुछ सामान ले जाना हो, सब आपस में मिलकर के रह रहे हैं? मिलकर रह रहे सारे जी। बिल्कुल ज्योति, देखिए तमाम जो लोग हैं मिलकर करके रह रहे हैं, एक दूसरे की मदद जो है वो करना चाहते हैं। और पीछे से भी और लोग जो है वो नजर आ रहे होंगे आते हुए। कितना पानी उन तक है, करीब 10 फीट तक जो है वो पानी बताया जा रहा है अंदर। मैं भी करीब आधा जो है पानी के अंदर चला गया हूं, करीब ये मान करके चलिए ज्योति 3.5 से 4 फीट पानी के अंदर मैं अभी तक घुस चुका हूं। और मात्र 100 कदम में पानी के अंदर आया हूं। 100 कदम भी नहीं होंगे, मात्र 80 कदम के, 70-80 कदम के अंदर तक ही मैं पहुंचा हूं। जितना आगे जाता जाऊंगा पानी उतना गहरा होता चला जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं ज्योति कहीं ना कहीं अंबाला की, अंबाला के मनमोहन नगर की। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका यही मनमोहन नगर है जी। बिल्कुल
तो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और काफी संख्या में रवि, काफी संख्या में लोग आते नजर आ रहे हैं कैमरे के सामने। इस वक्त तस्वीरों में हम देख रहे हैं, तो क्या ये जरूरत के सामान के लिए आ रहे हैं या फिर हालात इतने खराब हैं कि अपने घरों से निकलकर ही दूसरा ठिकाना इस वक्त ढूंढ रहे हैं? आप आटा लेकर आए हैं, जरूरत का सामान लेकर के आए? ये मैं कुछ अगर कोई मेरे को मिल जाता है, कोई जरूरतमंद, उसको दूंगा। इसमें पानी है पीने का, कोई जरूरतमंद होगा आगे जरूर। तो सब लोग ऐसे ही मिलजुल कर एक दूसरे की मदद बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। कुछ वेदर कंडीशंस भी ऐसी हैं और आपके सामने ये फ्लड भी है यहाँ पे। तो जो भी जरूरतमंद होगा, तमाम प्रशासन के लोग भी मदद करने के लिए आ रहे होंगे? सर प्रशासन के लोगों का अभी मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं अभी आया हूँ। बाकी जो वैसे संस्था वगैरह है यहाँ की, और जो एक अपना जो लोगों ने, बच्चों ने, लड़कों ने बनाया हुआ है, वो पूरी सेवा कर रहे हैं। वो वहाँ लंगर तैयार कर रहे हैं, पैक करके यहाँ पे पहुँचा रहे हैं लोगों के घर घर में। अगर घरों की बात की जाए तो घरों के अंदर तक कितना पानी भर चुका है? सर आप अंदर लेके चलिए, कम से कम 7 फुट तक पानी रात था, क्योंकि जिस टाइम फ्लड पूरी उभार पे था तो 7-8 फुट घरों में पानी था फर्स्ट फ्लोर तक इनके। तो मोस्टली लोग जो जिनके एक मंजिला घर हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर जो रहने वाले हैं, ग्राउंड फ्लोर पे तो कोई भी नहीं रहेगा। अभी आपको इस एरिया में सारे फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर चढ़े मिलेंगे सर। जिनका सिर्फ एक ही फ्लोर है, तो सर वो टेंट लगा के, हाँ, या तो प्लान करके या फिर वो ऊपर आर्टिफिशियल टेंट वगैरह लगा के, तो वो ऊपर वैसे स्टे कर रहे हैं अंदर। तो और अलग अगर पीने की पानी की व्यवस्था करी जाए? अंदर कोई पीने का पानी की व्यवस्था अभी नहीं है जी। अंदर तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। जो ये यहाँ से अपना जो लोकल लोग हैं, वो जो सेवा में पानी की बोतल दे रहे हैं, उसी से गुजारा चल रहा है अभी। और वो भी कम है अभी, वो ज्यादा होना चाहिए। तो सोच समझ कर पानी पीने मजबूर हैं कि एक एक घूट करके पानी पीना पड़ रहा है। पानी भी भरपेट नहीं मिल रहा, प्यास बुझाना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो पानी के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। बिल्कुल ज्योति, देखिए तमाम लोगों को कहना है कि पानी भी पूरा नहीं मिल पा रहा पीने के लिए, तो खाने की तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल ही बड़ा और संकट है। बहुत तमाम जो लोग हैं, आपने देखा, एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इनसे ये भी पूछिए, करीब कितने मकान हैं अंदर? मनमोहन नगर की हम बात करें, और करीब कितने लोग वहां फंसेंगे इस वक्त? मनमोहन नगर की अगर बात करें तो कितने मकान इसके अंदर मनमोहन नगर में है अभी जो फ्लड से प्रभावित है? इस एरिया में तो कम से कम 300-400 मकान है। 300-400 हाँ बिल्कुल डूबे हैं। 3 में 450 के आसपास, जो कि 5 फुट पानी में है इस वक्त। 2-3 फुट वजह से 8 फुट पानी था पहले। जिस टाइम ये फ्लड आया था उस टाइम 7 फुट पानी था यहाँ। अब तकरीबन जो है फर्स्ट फ्लोर पर चले हुए हैं सभी फर्स्ट फ्लोर पे। और अभी की बात सिचुएशन करें तो अभी घरों में कितने फुट तक पानी? अभी 5 फुट पानी है। ये यहाँ कम है, लेकिन घर में इतना है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मवेशियों को लेकर पशुपालक किसान इस वक्त जा रहे हैं, और कितना बड़ा संकट है ये आप लोग देख सकते हैं इस वक्त। पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है, लेके आना पड़ेगा, गुरुद्वारे से पानी लेके आएंगे। देखिए वो तमाम जो लोग हैं एक अपनी ही व्यवस्था करके ज्योति, और पानी के टैंक, जेरी कैंस जो लेकर बाहर निकल रहे हैं, वो पीने का पानी लेकर आएंगे। और गुरुद्वारे से ये तमाम जो लोग हैं वो पानी के अपने जेरी कैंस लेके आएंगे। आप देख रहे होगे कुछ लोग अपने सिर पर बैग लेकर के चल रहे हैं, शायद वो कहीं अन्य जो सेफ जगह है वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं जी। ये व्यवस्था देखिए आप लोग, इन लोगों की अपनी एक व्यवस्था, अलग से व्यवस्था कर रखी है ज्योति। देखिए किस प्रकार बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं। तस्वीरों से रवि ये लगता है कि बच्चे और महिलाएं अभी घरों में हैं, और जो जरूरी सामान है वो घर के पुरुष लेकर आ रहे हैं या फिर कोई सेफ जगह ढूंढ रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस प्रकार से ये लोग निकल करके आ रहे हैं तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जिनके घर में महिलाएं हैं, पुरुष या छोटे बच्चे हैं, वो बाहर नहीं जा सकते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके पड़ोसी, उनके नेबर्स जो हैं, उनकी मदद करते हुए नजर आए। देखिए ये किस प्रकार से जुगाड़ बनाया हुआ है, थर्माकोल शीट के ऊपर ये बांस के डंडे लगा करके, शीट लगा करके ये नाव जो है लोगों ने बना रखी है। 2 लोग इस पर बैठे हैं, और ये तमाम जो लोग हैं पानी के जेरिकन्स लेकर पानी लेने के लिए निकलते हुए जा रहे हैं ज्योति। तो ये इस प्रकार की तमाम चीजें हैं। ये लोग कहीं ना कहीं इनोवेटिव भी हो रहे हैं, जरूरतों के हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास भी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं कर पाए, तमाम चीजें, तमाम जो दावे हैं वो फेल हो गए। उनकी तमाम जो कोशिशें हैं अपनों को बचाने के लिए, अपने चीजों को बचाने के लिए, वो तमाम कोशिशें बिल्कुल रवि, देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग तैरकर भी पानी से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे तैसे ये नाव, आप क्या कहें इसे, क्योंकि जरूरत के और जरूरत के हिसाब से लोग, जो भी लोगों को विकल्प मिल रहा है उसका सहारा लेकर इस परेशानी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। रवि, सीएम ने आपात बैठक ली थी। सीएम ने कहा कि लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना आने दी जाए, खाने पीने के इंतजाम तमाम किए जाएं। ऐसे में प्रशासन से भी सवाल बनता है, क्या इस बात को सुनिश्चित कर पा रहा है प्रशासन, जो निर्देश दिए गए थे?
और बिल्कुल देखिए ज्योति, सवाल बनते हैं, सवाल बहुत उठेंगे और लास्ट तक उठेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति अंबाला में फिलहाल बनी हुई है, जिस प्रकार से लोग स्ट्रगल यहां करते हुए नजर आ रहे हैं, तो लाजमी है सवाल उठना, लाजमी है सवाल बनना। ये तमाम जो वो लोग हैं जो अपने अपने घरों से निकले हुए हैं, अपनों की जरूरत पूरी करने के लिए निकले हुए हैं, इन लोगों के सवाल हैं। ये तमाम जो लोग हैं सरकार से सवाल जरूर करेंगे और अंतिम टाइम तक करते हुए रहेंगे जब तक इनकी जरूरतें जो हैं वो पूरी नहीं हो जाती। क्या सवाल रहने वाले हैं आपके प्रशासन से और किस प्रकार की मांग करते हैं आप? जो नुकसान है उसकी भरपाई करे सरकार। ठीक है, जो इतना नुकसान हो चुका है, घर में सारा सामान बिक गया है, गाय भैंसे जो सब मर चुकी हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, चारों तरफ से बस बेबस हो चुके हैं। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस प्रकार से ये तमाम जो लोग कह रहे हैं कि बेबस हो चुके हैं, जिस प्रकार से नुकसान हुआ है, जिस प्रकार से जो मवेशियां इनके मरे हैं, उनका मुआवजा सरकार को इनको देना पड़ेगा। इस प्रकार के सवाल जो हैं वो आम जनता सरकार से पूछ रही है। बिल्कुल हरियाणा न्यूज के माध्यम से, हरियाणा न्यूज ग्राउंड जीरो पर है, तमाम लोगों की आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है और अंतिम समय तक जब तक इनकी तमाम जो मांगे पूरी नहीं हो लेती, हरियाणा न्यूज इसी तरह अपनी आवाज जिम्मेदार चैनल होने के नाते इनकी आवाज उठाते रहेंगे। रवि, आप अंबाला में मौजूद हैं, इस वक्त तो बरसात नहीं है, लेकिन आप एक बरसात को लेकर भी अपडेट दीजिएगा कि आज दिन भर या सुबह से बरसात नहीं हुई है, और बरसात ना होने की स्थिति में क्या कोई जल निकासी की गई है, कोई इंतजाम किया गया कि क्या कल के मुकाबले पानी आज कम हुआ के? बिल्कुल ज्योति, देखिए अगर मौसम की बात की जाए तो आज सुबह से ही मौसम धूप खिली हुई है, कोई बरसात नहीं हुई, और बल्कि धूप इतनी तेज है कि बाहर निकलते हैं तो बहुत तेज धूप लगती है, जो है वो लगती है। और कहीं ना कहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो पानी निकासी की प्रशासन लगातार प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन इतने इक्विपमेंट्स प्रशासन के पास मौजूद नहीं है कि इतना सारा पानी एक साथ उठा करके लिफ्ट कर करके बाहर दूसरी जगह भेज दे। हर जगह यही मंजर है, चाहे हम पंजाब की बात करें, अंबाला से लगता थोड़े से आगे चले जाएंगे तो पंजाब का एरिया शुरू हो जाएगा, उधर की बात करें तो उधर भी इसी प्रकार के तमाम चीजें हैं। अंबाला से सटा यमुनानगर है, उस प्रकार उधर भी इसी प्रकार की चीजें हैं। पंचकुला में भी पहाड़ों से जो पानी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन लाचार है, बेबस नजर आ रहा है। तमाम इक्विपमेंट्स, तमाम संसाधन बौने साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3 दिन तक लगातार बारिश हुई है ज्योति, और 3 दिन तक लगातार बारिश होने का मतलब है अपने आप में जल प्रलय। वही जल प्रलय जो है इस वक्त अंबाला में आप देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, जल प्रलय नजर आ रहा है, और आपके पीछे हम ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, बच्चे और महिलाएं भी अभी इस वक्त बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। रवि, इनसे लगातार आप बातचीत कीजिए, क्या कुछ संकट इनके सामने, क्या परेशानी? तो रवि का फोन शायद कटा के पीसीआर एक बार देखें आप, क्योंकि परेशानी लोगों के सामने बड़ी है। लोग इस बाढ़ के हालात के 8 से 10 फीट पानी जब हो जाता है कि आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि पहले फ्लोर पर कम से कम लोग नहीं रह सकते, जान बचाने के लिए छत पर चढ़ने का लोग सहारा ले रहे हैं, और जरूरत का डेली इस्तेमाल का जो सामान है वो लेने के लिए भी लोग बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। तो रवि भी देखिए ग्राउंड जीरो से, और बहुत मुश्किल के साथ, क्योंकि लोगों के लिए सरवाइव करना ऐसे बहुत मुश्किल है, और रवि की आंखों में इस वक्त पानी घुसने से रवि भी चूंकि काफी परेशानी का सामना करते हो, लेकिन प्रयास है हमारा एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कि आप तक हर दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी की तस्वीरें पहुंचाएं। लोग देखिए हरियाणा न्यूज के सामने अपनी परेशानी भी रखते हुए रवि से बात करते हुए। तो रवि, आप खुद का भी ध्यान रखें, और सबसे पहले हर एक तस्वीर हम लगातार आपके माध्यम से, आपके जरिए लोगों को दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। तो हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर है, हम दिखा रहे हैं कि अंबाला के मनमोहन नगर में क्या हालात हैं इस वक्त, और हम अपील भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि अंबाला प्रशासन भी इस वक्त देख रहा होगा जब लोगों ने कहा कि कोई इंतजाम नहीं है। आज तो चूंकि बरसात भी नहीं हुई और उम्मीद की जाती है कि जल निकासी से जुड़ा कोई इंतजाम किया जाए, पानी का स्तर कुछ कम हो, लेकिन उपकरण कम है या प्रयास कम है। बच्चे देखिए कैमरे के सामने आते हुए, तो बच्चों के सामने, महिलाओं के सामने, तमाम लोगों के सामने बड़ा संकट है। एक स्थानीय ने बताया भी कि 300 से 400 मकान हैं, और पानी का स्तर कम होने का नाम इसलिए नहीं ले रहा है, बरसात भले ही नहीं हुई लेकिन जल निकासी से जुड़ा कोई खास इंतजाम नहीं किया गया। तो रवि, जैसे ही आप बात करने की स्थिति में आए, आप बताइएगा इशारे से। तो रवि ग्राउंड जीरो पर हैं, और मनमोहन नगर से रवि तस्वीरें दिखा रहे हैं। इससे पहले बलदेव नगर से तस्वीरें रवि ने दिखाई थी। चूंकि हालात ये हैं तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि बिजली व्यवस्था है, बिजली आपूर्ति, बिजली बहाली हो पाएगी। बिजली नहीं है, पीने के पानी का संकट है। लोग जितना पानी लेकर जा सकते हैं उतना पानी लेकर लोग जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग इस वक्त घरों में मौजूद हैं या जो लोग बुजुर्ग भी हैं जो आने में सक्षम नहीं है, उनके सामने परेशानी तुलनात्मक रूप से अधिक हो जाती है। तो मनमोहन नगर परेशान है, और ये केवल एक उदाहरण के तौर पर भी
या एक शहरी का जगह हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शहरों, कस्बों, गांव की कहानी बहुत दर्द भरी और दुख भरी है। कुदरत का कहर झेल रहे हैं, जल प्रलय झेल रहे हैं, कोई तैर कर, कोई जैसे तैसे एक नाव बनाकर, या जो लोग दूसरों की मदद कर पा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि लोग मदद भी कर रहे हैं एक दूसरे के खाने पीने से जुड़ी, पीने के पानी से जुड़ी। और रवि लगातार प्रयास कर रहे हैं। रवि, बात कीजिए आप लोगों से और अपना भी आप खुद ध्यान रखिएगा, क्योंकि हालात काफी परेशान करने वाले हैं, देख सकते हैं हम। बिल्कुल ज्योति, देखिए यहाँ चलना बहुत मुश्किल है। जो मैंने पैरों में चप्पलें पहन रखी थी वो भी मेरी चप्पलें पैरों से निकल कर के तैर रही हैं। तो आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति यहाँ जो है वो रहने वाली है। क्योंकि आगे जितना भी जाएंगे, जितना अभी अंदर घुसते जाएंगे, उतना पानी बढ़ता जाएगा और इस बढ़ते पानी के चलते तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं। जिस प्रकार से हमने आम लोगों से बातचीत की है तो कहीं ना कहीं वो आम लोगों का यही कहना है कि ज्योति कि पानी जितना गहरा, जितना अंदर चले जाएंगे उतना गहरा होता चला जाए, उतनी परेशानियां जो है लोगों के लिए बढ़ती चली जाएंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम प्रयास जरूर कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो समस्याएं हैं वो लोगों की दिखा सके, लेकिन कहीं ना कहीं समय और जो चीजें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो इजाजत नहीं दे पा रहे, क्योंकि कैमरामैन के हाथ में लाइव व्यू है, मशीन है, तमाम इक्विपमेंट्स हैं, वो भीगने का डर है। लेकिन जहां तक जाया जा सकता है हम प्रयास जरूर करेंगे कि कितना अंदर तक जो है ये पानी है, कितना गहरा पानी है, कितनी हम लोगों को उठानी पड़ रही है। ज्योति देखिए, जितना भी अंदर जाओगे हर एक कदम पर 1 से 1.5 इंच पानी बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि कितना पानी यहाँ तक पहुंच गया है और ऐसे में लोग अपने जरूरत का सामान सिर पर के उठा करके, आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से तमाम जो अपने जरूरत का सामान है वो लेकर के जैसे तैसे अपना खाना बनाएंगे, जैसे तैसे अपना घर गुजर बसर करेंगे। उसके लिए तमाम जो लोग हैं अपना संसाधन लेकर के, अपने संसाधन जुटाते हुए अपने घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो घरों की अगर बात करें, मैं राजेश को कहूंगा एक सामने एक घर है जिसके सामने ऑटो खड़ा है, वो दिखाएं। देखिए किस प्रकार से ये घर जो है ज्योति, ये सबसे बाहर वाला घर जिसको हम कह सकते हैं, ये घर इतना डूबा हुआ है, इसमें करीब 5 से 6 फीट पानी जो है अंदर तक गया हुआ है। ऑटो बाहर जो खड़ा है और उसके पीछे की आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे तो किस प्रकार से ये घर है। इसी प्रकार से तमाम जो घर हैं वो जो डूबे हुए हैं। मनमोहन नगर की गली नंबर 3 है, इसकी ये तस्वीरें हैं। इसी प्रकार से पूरा मनमोहन नगर के दृश्य जो हैं वो बताए जा रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, आम जो लोग हैं, वो यही कहते हैं कि 5 से 7 फीट तक जो पानी है वो घरों के अंदर पहुंचा हुआ है। जी बिल्कुल। तो रवि, आप भी जैसे तैसे आप मुश्किल के साथ, चूंकि नंगे पांव आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालात बहुत बुरे हैं इन लोगों के सामने, हालांकि कोई विकल्प नहीं, लेकिन हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह की परेशानी झेल रहे हैं। और रवि, हम उम्मीद भी करते हैं कि प्रशासन इस वक्त हरियाणा न्यूज की स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर ये देखे कि लोग किन हालात का सामना कर रहे हैं, इनके लिए कोई राहत का, बचाव का प्रयास किया जाए, कोई कदम आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल ज्योति, जिस प्रकार से तमाम जो लोग बातें बता रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, प्रशासन को भी चाहिए कि जल्द से जल्द इन तमाम लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निवारण करे। देखिए, अब पानी की बोतल लेकर के एक एक लीटर पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। एक लीटर पानी के लिए लोगों को अपने घरों से 500 700 मीटर दूर आना पड़ रहा है, वो भी पानी में, अपनी जान जोखिम में डाल के। सड़क से इधर उधर हुए, कोई गड्ढा आया, 7 से 10 फीट पानी कब हो जाए किसी को पता नहीं चलता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बिल्कुल सीधे सड़क पर जाएंगे तो आप सेफ हैं। एक कदम भी अगर आपका सड़क से नीचे गड्ढे की तरफ उतर गया तो कहीं ना कहीं पानी एकदम से 5 से 7 फीट होने में देर नहीं लगेगी। तमाम जो बच्चे हैं तैरते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि इनको तैरना आता है, लेकिन इस प्रकार की तमाम जो चीजें करना वो भी गलत है। और कहीं ना कहीं तमाम जो इनके पेरेंट्स, अभिभावक हैं, उनको भी ये कहना चाहेंगे इस प्रकार से अपने बच्चों को कहीं ना कहीं बाहर ना निकलने दें, क्योंकि ये तमाम चीजें हादसों का कारण बनती हैं। आप देख पा रहे हैं ये आदमी जो पानी की बोतल लेकर के आया था, 2 लीटर की बोतल इसने अपने कंधे पे उठा रखी है। कुछ सामान होगा इसके सिर है ताकि ये सामान भीग ना जाए, उस हिसाब से मतलब एक एक चीज के लिए तरसना यहाँ ज्योति आम लोगों को। और बिल्कुल, जब भी बाढ़ जैसी स्थिति होती है रवि, सबसे पहली चुनौती बिजली पानी से जुड़ी है कि बिजली तो इस वक्त बहाली पॉसिबल ही नहीं है इन हालात में, और पीने के पानी का संकट। और हैरान करने वाली बात यह है कि प्रशासन से जुड़ा एक भी शख्स इन तस्वीरों में अभी तक दर्शकों को नजर नहीं आया है जो इनके खाने पीने का इंतजाम करे,
इनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इससे जुड़ी कोई व्यवस्था की जाए। या इन तस्वीरों में कम से कम हमने जल निकासी से जुड़ा कोई उपकरण भी अब तक नहीं देखा है रवि, कि कोई प्रयास किया जा रहा हो कम से कम। बिल्कुल ज्योति, देखिए इससे पहले अगर तस्वीर की बात जिक्र करूं मैं आपसे, पहले कुछ ही देर पहले मैं नई सब्जी मंडी में था। अम्बाला की जो नई सब्जी मंडी थी उसके ठीक सामने एक मंदिर था। मंदिर में 3 लोग फंसे हुए थे, पुजारी और उसकी परिवार जो है वो फंसे हुए थे। पिछले परिवार जो पुजारी का परिवार और पुजारी थे वो मंदिर की तरफ से रस्सी पर पत्थर बांध के दूसरे किनारे पर फेंकने का प्रयास कर रहे थे। करीब 50 से 70 अटेम्प्ट उस पुजारी ने किए, लेकिन वो पत्थर फेंकने में असमर्थ रहा। उस पत्थर के पीछे फेंकने का सिर्फ कारण इतना था कि वो और उसका परिवार 2 दिन से भूखा था, और उस भूख के मिटाने के लिए वो पत्थर उसको रोड पर यानी कि पानी के उस पार फेंकना जरूरी था, ताकि उस रस्सी से बंधी हुई रस्सी से जो पत्थर पानी पार पहुंचता उस रस्सी से बांध करके वो उन तक राशन पहुंचाते। प्रशासन की अगर बात करूं तो उसमें 2 पुलिस वाले खड़े थे, तमाम इक्विपमेंट्स उनके पास नहीं थे, किसी प्रकार का संसाधन, किसी प्रकार की रस्सी, किसी प्रकार की नाव, किसी प्रकार का और जो जरूरत के साधन होते हैं जिससे उस बुजुर्ग तक, उस परिवार तक मदद पहुंचाई जा सके। ऐसे में तमाम जो लोग थे वहां जमावड़ा इकट्ठा हुआ। आम जो लोग थे वो भी इधर से रस्सी के सहारे कुछ चीज फेंकने का प्रयास कर रहे थे। पानी की बोतल जो है उसके तक फेंकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो पानी की बोतल भी मंदिर तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो कहीं ना कुछ देर बाद वो तमाम जो प्रशासन के लोग कह सकते हैं या कर्मचारी कह सकते हैं पुलिस के, वो अपने एक ट्रक उन्होंने रुकवाया, उस ट्रक में बैठ करके अपने घर की तरफ या अपने अगले गंतव्य की तरफ वो लोग पहुंच गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जरूर यहाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन प्रशासन का कोई नुमाइंदा अभी तक इस मनमोहन नगर में जब से हम यहाँ शूट कर रहे हैं, जब से हम यहाँ ये तमाम चीजें दिखा रहे हैं, तब से तो कोई नजर नहीं आया। बिल्कुल रवि, आपने मंदिर का वाकया भी बताया, और अब जो हालात है रवि, कल भी चूंकि बरसात का अनुमान है और कल भी अगर बरसात हो जाती है तो लगता नहीं कि ये लोग जो अभी मकान की छत पर चढ़कर जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे हैं, लोग यहाँ रुक भी पाएंगे। तो इनको भी निचले इलाकों से ऊपर लेकर जाने की या सेफ जगहों पर लेकर जाने की जरूरत है रवि। और बिल्कुल ज्योति, देखिए कब तक ये रहेंगे, कब तक ये तमाम चीजें इनकी पूरी होंगी, कब तक इनको पानी ऐसे मिलता रहेगा। 1 लीटर के लिए 500 मीटर आना, परिवार के किसी सदस्य की जान जोखिम में डालना, तो कई तमाम चीजें कब तक ये लोग सहेंगे। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्कार वंदना जी। नमस्कार जी। रवि, हमारे संवाददाता अंबाला के मनमोहन नगर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने बलदेव नगर से भी तस्वीरें दिखाई। हाल बेहाल के हैं, 7 से 8 फीट पानी कई जगहों पर हो गया है, और लोगों को ना खाने के लिए कुछ मिल पा रहा है, ना पीने के लिए पानी ही मिल पा रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, क्या कहेंगे? ज्योति, जो जिस तरह से बारिश हो रही है, हमको मालूम है कि जुलाई महीने में और अगस्त महीने के मिलाकर जो बारिश होती है, ये प्री मानसून भी है, जल्दी मानसून आया है, उसके अलावा बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस तरह की स्थिति को निपटने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, लेकिन उस समय स्थिति को संभालने के लिए हम सब पूर्ण रूप से तैयार हैं। मेरे पास फोटोग्राफ्स भी आ रही हैं, हम लोग लगातार अलर्ट मोड पर हैं। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रशासन कार्य करता है। आपने देखा होगा कि अम्बाला में अली विज जी हैं, वो भी अपने तौर पे लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी अपने सारे कार्यक्रम स्थगित करके वो उन्होंने कल बैठक की। आज भी वो मोदी जी से मिलने गए हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने गए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब अपने स्तर पर लगे हुए हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा है, सभी की सहायता चाहिए, सभी की मदद चाहिए, और जितना जल्दी हो सके हम इससे निकले। देखिए, हम सीएम को लेकर तो हम भी तारीफ करते हैं। कल भी आपात बैठक बुलाई गई, आज भी पीएम से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम ने खुद ही निर्देश दिए हैं कि लोगों के सामने कोई दिक्कत परेशानी ना हो, अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें। लेकिन जब अधिकारी इस बात के लिए कोई कदम उठाते नजर नहीं आते, तो सरकार क्या करेगी या आपकी पार्टी क्या करेगी? क्या कोई जवाबदेही किसी की बनती है अगर लोग परेशान हैं? आप बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद के जो हालात हैं उनको तो कम से कम कंट्रोल किया जा सकता है। ज्योति, आपकी बात बिल्कुल सही है, और जवाबदेही हम सबकी है, चाहे उसमें सरकार हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, हम सबकी जवाबदेही इस पर बनती है। सरकार अपने तौर पे काम कर रही है, और अगर कहीं पर कोई अधिकारी ऐसा दिखता है कि जो अपने कार्य को ठीक से नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जनता को मुश्किलें आ रही हैं, तो उसके खिलाफ एक्शन लेने में हम गुरेज नहीं करेंगे। मिनट नहीं लगेगा उसके लिए अगर कोई एक्शन लेने की आवश्यकता हुई, और तमाम तरह के कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। मेरे पास फोटोग्राफ्स भी आ रही हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी
इवन संगठन के तौर पर भी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने निर्देश दिए हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि वो अपने लेवल पर सभी जगह पर पहुंचे और जहां पर जो मदद कर सकते हैं वो करें। तो हर दृष्टि से हम कोशिश कर रहे हैं और कहीं पर कोई मुश्किल आती है तो मैं आपको फिर से आश्वासन दिलाती हूँ कि कोई अधिकारी अगर इन्वॉल्व होता है कि वो काम ठीक है, नहीं हम कर रहा है, जवाब लोगों के भी लिए जिम्मेदार तकलीफ आ चैनल रही है। होने के नाते हम जवाब भी लेते रहेंगे। हमारे संवाददाता रवि ग्राउंड जीरो पर हैं, नंगे पांव वो इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह की पीड़ा का सामना कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष खडाना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, कल नेता विपक्ष की ओर से कहा गया कि सरकार मेट्रो स्टेशन के नाम बदलती रही, हालात बहुत खराब हो गए, लोग परेशान गए। आज हरियाणा कांग्रेस क्या कहेगी, क्योंकि स्थिति इस तरह की है कि अंबाला तो कम से कम बहुत ज्यादा प्रभावित है, लोग बहुत परेशान हैं। हेलो जी मनीष जी, आपने सवाल सुना? हाँ जी बोले। ज्योति जी, जो सरकार जिस तरीके की आज बात कर रही है और जो सरकार को जो काम करने चाहिए, पिछले 10 दिन से मानसून ने दस्तक दे रखी है हरियाणा और चारों तरफ पानी, चाहे वो अंबाला की बात करें, चाहे पानीपत की बात करें, चाहे करनाल की बात करें, चाहे गुड़गांव की बात करें, तो आपको सबको पता है कि लोग आजकल किश्तियां बना के चल रहे हैं, लोग आजकल यहाँ पर सोशल मीडिया पर देखेंगे तो किस तरीके से हरियाणा की बेइज्जती का काम हो रहा है। हरियाणा के लोग सड़कों पर निकल नहीं पा रहे हैं, डीसी साहब स्कूल बंद करवा रहे हैं। तो सरकार को 9 साल में जितना कर्जा सरकार ने हरियाणा के नाम पर लिया और जितना हरियाणा को कर्जे में डुबाया, उससे 10 गुना हरियाणा को पानी में डुबा दिया इन्होंने। तो सरकार ने काम क्या किया? जो मेरी बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है कि अधिकारी क्या करेंगे जब सरकार उनको सामान नहीं देगी, सरकार उनको कोई सुविधा नहीं देगी, तो अधिकारी कहाँ से पानी निकालेगा? ये वो लोग हैं जिनके हॉस्पिटलों में जनरेटर के लिए 48 घंटे इंतजार करनी पड़ती है। ये वो लोग हैं जो मेट्रो स्टेशन का नाम बदल रहे हैं। आप इनसे पूछिए कि मेट्रो का पिलर आगे लेके जाते, एक स्टेशन नया बनाते और नया नाम लिखते। इस सरकार के अंदर 9 साल में इतनी भी ताकत नहीं है कि ये कोई नया स्टेशन बना के उसका नाम रख सके। हुड्डा साहब के कार्यकाल में किए हुए कामों के नाम बदलकर फीता काटने वाली सरकार है और इनके दिन लद गए हैं। इन्होंने 9 साल हरियाणा की जनता को जो लूटने का काम करा था वो इनका पूरा हो चुका है। तो अब इनको ज्यादा समय इनके पास बचा नहीं है, लेकिन जो भी समय बचा है अगर ये उसको हरियाणा की जनहित के कार्य में लगाएं तो मेरे ख्याल से वो देखिए, सरकार की तो जवाबदेही है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन विपक्षी पार्टी की भी कोई जिम्मेदारी बनती होगी, नैतिकता के आधार पर ही सही। ऐसा भी नहीं कि आपकी पार्टी या पार्टी के कार्यकर्ता ही ग्राउंड पर नजर आए हों, ये भी हमें नहीं दिखा के। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया वंदना जी आपका भी, आप दोनों जुड़े हमारे साथ। तो जाहिर है विपक्ष सवाल खड़े करेगा, आरोप लगाएगा और वो आपको नजर भी आ रहा है। रवि, अब चूंकि उम्मीद ये की जाती है, हम बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं कि जल निकासी हो, ठीक है, बारिश पर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके बाद के हालात की लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो, प्रशासन लोगों के बीच में पहुंचे, साथ खड़ा हो लोगों के। रवि, आवाज मिल रही है आपको? ज्योति, एक बार सवाल दोहराएंगे? बिल्कुल रवि, देखिए, उम्मीद अभी ये की जाती है कि प्रशासन इन लोगों के साथ आएगा, क्योंकि अभी 102 दिन के लिए के तो अनुमान भी है कि राहत मिलती नजर नहीं आ रही। हालांकि आज ही राहत थी, कम से कम की बारिश नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने जल निकासी से जुड़ा कोई कदम नहीं उठाया। देखिए, उम्मीद जरूर जो है वो की जा रही है कि प्रशासन जरूर जो कोई बड़ा कदम उठाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पानी का बहाव की अगर बात की जाए ज्योति, तो पीछे से ही जो पानी है अभी तक बहाव आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पानी पीछे से रुका ही नहीं है। जिस प्रकार से नदियां उफान पे हैं, नदियां ओवरफ्लो हुई हैं, उस वजह से ये लगातार जो पानी है पीछे से आता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पानी भी जब तक स्थिर नहीं होता या पानी पीछे से नहीं रुकता, नदियां थोड़ी सी कम नहीं होती, तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो बनी रहने वाली है। और कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसी बात का उम्मीद कर रहा है। सबसे पहले जहां से जो सोर्स है पानी को, जो अंबाला के शहरों में जो घूम रहा है, जहां से पानी बढ़ करके आया है, जहां से जौन सी नदी टूट करके अंबाला में पानी आया है या ओवरफ्लो होकर के पानी आया है, बिल्कुल, तो उसको सुचारू रूप से उसको ठीक किया जाए। अब पीछे तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, तमाम जो लोग हैं वो खाने की व्यवस्था करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो कुछ रेहड़ी में रख करके कुछ लेकर के जा रहे हैं। जी रवि, तो इसी प्रकार से तमाम जो लोग हैं वो एक दूसरे की मदद यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जरूरी भी है रवि, और कुछ बच्चों को हमने देखा कि बच्चे जिस तरह से तैरते खेलते नजर आ रहे हैं।
अभिभावकों को बहुत जरूरी है कि उनका ध्यान रखें, क्योंकि हर एक हादसे के लिए केवल प्रशासन को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो आप अपना ध्यान रखें और प्रशासन से भी हम अपील आह्वान करेंगे कि लोगों की मदद के लिए आगे आए। बहुत शुक्रिया रवि, ये तस्वीरें आपने दिखाई मनमोहन नगर से। तो हाल बेहाल हैं और आगे क्या कुछ स्थिति रहती है ये भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।